अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कैरियर रिव्यू पाकिस्तान और मैं आपका होस्ट मेज़बान मोहम्मद अहमद। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन की जानिब से 2026 की नई जॉब का ऐलान कर दिया गया है। इस भर्तियों में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, BSc, MSc और इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ तालीम रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और खवातीन दोनों दरखास्त दी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, ड्राइवर, असिस्टेंट, इंजीनियर, डायरेक्टर, लीगल असिस्टेंट समेत कई पोस्टों मौजूद हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी है और अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, ये नौकरियां पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन लाहौर की तरफ से अनाउंस की गई हैं। ये अदारा पंजाब हुकूमत के तहत काम करता है और हाउसिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट को मैनेज। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अवेलेबल पोजीशंस के बारे में। तो सबसे पहले जो हाउसिंग फाउंडेशन मेन यूनिट जो पोस्ट है उसका डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर की आती है, डिप्टी डायरेक्टर लैंड है, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग है, वेब असिस्टेंट है, लीगल असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, अकाउंटेंट है, क्लर्क। ये जो असामी है हाउसिंग फाउंडेशन मेन यूनिट पोस्ट के अंदर आई हुई है। अब बात करें कि इसमें दो सेक्शन अंदर डिवाइड की हुई है। अब दूसरा जो सेक्शन आता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU पोस्ट से कहा जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ असामी जो है, इसमें आपको बात करते हैं जो सबसे पहले जो असामी आती है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की आती है, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, सब इंजीनियर है, ऑफिस असिस्टेंट है, क्लर्क है और चौकीदार है। ये असामियों का ऐलान किया गया पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग सर्वेंट फाउंडेशन के अंदर। इसमें बात करें कि मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बात करें कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपके पास मिडल या प्राइमरी है देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। बेसिक जो मिडिल से लेकर मास्टर या इंजीनियरिंग पास जो डिग्री जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं, वो इस पोस्ट पर अप्लाई कर। टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स हैं और हायर पोस्ट के लिए जो मुख्तलिफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड भी किए गए हैं, उसके लिए अलग पोस्टों का। इसमें बात करें कि जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इंशाल्लाह आगे जाकर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आपने ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, उसमें जो पहली असामी जो आती है डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। बात करें हम इसमें नंबर ऑफ असामीज के बारे में, एक है, ठीक है। पे स्केल और पैकेज के बारे में बात करें तो पे स्केल वगैरह लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मेंशन की हुई है, आप सिंपल उसको रीड कर लें। हर पोस्ट के लिए मुख्तलिफ पे स्केल और पैकेज प्रोवाइड किया गया है। अब बात करें कि एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन जो डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायर्ड की गई MSc रिक्वायर्ड। आपने MSc की सिविल इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, डिजाइन के अंदर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हो। बात करें कि जो डिप्टी प्रोजेक्ट इंजीनियर के जो आपकी मैक्सिमम जो एज में रिक्वायर्ड की गई 57 ईयर रिक्वायर्ड की गई, मतलब 57 ईयर के जो मर्द और खवातीन है वो इस पोस्ट पर एलिजिबल है अप्लाई करने। अगर आपने MSc सिविल इंजीनियरिंग नहीं की हुई, आपने BS सिविल इंजीनियरिंग की हुई, देन भी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BSc की हुई फिर आपका जो एक्सपीरियंस और जो एक्सटेंड कर दिया गया 5 ईयर। अगर आपने MSc की हुई तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। अगर आपने BSc किया तो फिर आपके पास जो 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया सेम फील्ड्स के अंदर। उसके बारे में बात करें दोस्तों, जो दूसरी सामने आती है डिप्टी डायरेक्टर लैंड की आती है। इसका बेसिक पे स्केल जो आपको दिखाया जा रहा है, साथ आपको बताया जा रहा है। इसमें आपको बेसिक पे स्केल और अलाउंसेस सारे कुछ इंक्लूड करके आपको सैलरी बताई जा रही है। इसमें नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो उसमें एक ही है। तो दोस्तों, इसमें बात करें डिप्टी डायरेक्टर के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई और ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड की। आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जहाँ जो आपको यूनिवर्सिटी जो HEC वेरीफाइड होने लास्ट, ये जो मतलब है कि हायर एजुकेशन कमीशन से आपको यूनिवर्सिटी अप्रूव होनी चाहिए। बात करें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको जो एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड किया गया, 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना आपके पास लाजमी है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, देन आप इस पोस्ट पर देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। अब बात करें इसमें भी आपके एज लिमिट के बारे में, तो 57 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड की गई है। 57 ईयर के जो मर्द खवातीन हैं वो इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट असामी के बारे में, डिप्टी डायरेक्टर टाउन के अंदर आती है। इसकी क्वालिफिकेशन से सैलरी पैकेज जो आपका है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है, आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग स्क्रीन पर सारा दिखाया जा रहा है, ठीक है।
इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हर चीज मेंशन है, इनकी एडवर्टाइजमेंट आपको सिंपल रेट पे दिखाई जा रही है। इसमें बात करें डिप्टी डायरेक्टर की, आपको जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो बीएससी रिक्वायर्ड की है, आपको बीएससी होनी चाहिए और एटलीस्ट 5 to 7 एक्सपीरियंस आपके पास लास्ट में, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। बात करें इसमें एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट जो है मैक्सिमम 57 ईयर रिक्वायर्ड। इसमें अगर हम करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर जाते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए फिर आपकी जो एज लिमिट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, मतलब कम कर दी है, डिडक्ट कर दी गई, 45 ईयर पे आ जाता है। अब बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, आपने बीएससीएस किया, जो एमएससीएस किया, जो आपने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, आपने बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हुई है, सेम रेलेवेंट फील्ड के अंदर आपने डिग्री की हुई है, देन आप इस पोस्ट पर आप एलिजिबल होंगे। बात जो है आपके पास नॉलेज होना चाहिए डॉट नेट टेक्नोलॉजीज के बारे में या वेब डेवलपमेंट के बारे में, देन आपको इसमें प्रेफरेबल किया जाएगा। तो इसमें जो है आपको जो सॉफ्टवेयर में जो आपके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं डेवलपमेंट के लिए, विजुअल है, बेसिक एमएस एसक्यूएल सर्वर है, क्रिटिकल रिपोर्ट्स हैं, वो आपको सिंपल बनानी आती है और आपको डेवलपमेंट करना है। देन जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इंजीनियर के तौर पर अप्लाई, उसके बारे में बात करते हैं। फिफ्थ असामी के बारे में जो असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है। नंबर ऑफ असामी इसमें बात करें तो आपकी 2 है। सैलरी पैकेज इसमें आपको मेंशन किया गया है अलाउंसेस के साथ, तो आप देख सकते हैं। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो आप क्वालिफिकेशन सीए रिक्वायर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने इंटर किया, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। बट अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं किया, आपने मास्टर डिग्री फाइनेंस के अंदर की हुई, अकाउंट्स के अंदर की हुई, कॉमर्स के अंदर की हुई, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। बट जो अगर आपका मास्टर भी आपने किया, अगर आपने सीए भी किया इन पोस्ट, तो बट क्वालिफिकेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड किया गया। एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना रिक्वायर्ड के सेम फील्ड के अंदर, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। अब बात करें कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशंस के लिए जो अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर है, उसकी जो एज लिमिट है वो जो इसमें 40 ईयर रिक्वायर्ड की गई, मतलब 40 साल के जो मर्द खवातीन है वो इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें सिक्स्थ असामी के बारे में, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है। नंबर ऑफ असामी जो इसमें एक ही है। सैलरी पैकेज में जो बताया गया आपको स्क्रीन पर 1,37,051 रुपीज में बताए गए हैं आपके, ठीक है। ग्रेजुएशन आपको रिक्वायर्ड की गई है, ग्रेजुएशन आपने सेकंड डिवीजन से की है, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं। इसमें सेम फील्ड के अंदर 2 साल का तजुर्बा आपके पास लाजमी होना चाहिए। रेवेन्यू मैटर्स के तौर पर, रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर, गवर्नमेंट कहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देन आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होंगे। एज लिमिट में 57 ईयर। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग के अंदर आता है। वेब असिस्टेंट है, लीगल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, अकाउंटेंट है, क्लर्क है, ठीक है। ये जो सारे जितनी भी असामी है क्लर्क तक जो इसमें टोटल 13 असामी है, और इसमें टोटल असामी का ऐलान जो किया गया टोटल राउंड अबाउट 70 असामी का ऐलान किया गया मेन यूनिट के अंदर। अब बात करें कि हम दूसरा जो उनका यूनिट आता है, जो दूसरा सेक्शन में आता है पीएमयू, इसमें जो नंबर ऑफ असामी जो आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर की आती है, उसके बाद बेसिक्स जो इसमें सैलरी पैकेज है वो आपको बताया गया कि 3 लाख सैलरी होगी। सैलरी जो आपको एक्सपीरियंस पर डिपेंड भी करती है। इसमें नंबर ऑफ असामीज आपकी 5 है। एज लिमिट वही सेम है, 57 एज मैक्सिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड की गई है। जो सिंपल आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद जो कंप्लीट ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, साथ बताया जा रहा है कि आपने अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती इन स्पोर्ट, तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट पर वर्किंग करके आपको जरूर रिप्लाई भी करेगी। इनका जो आपने ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर पिक कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ तफसील के साथ बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। दोस्तों अभी तक आपने कैरियर पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। दोस्तों बात कर रहे हैं कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन लाहौर जॉब्स में बेसिकली जितनी भी जॉब्स हैं सारी लाहौर बेस्ड में आई हुई हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो मेरी वीडियो देखें, अगर उनकी क्वालिफिकेशन मिडिल या मैट्रिक है, मिडिल से लेकर मास्टर तक जो क्वालिफिकेशन जिनकी स्टूडेंट्स हैं वो इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं, ठीक है। फ्रेश स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफरेबल किया जाएगा, ये उन्होंने लिखा हुआ। तो कंप्लीट डिटेल जो आपको एडवर्टाइजमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई जाए, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पॉइंट्स के बारे में, जो इसमें जो उन्होंने बताया गया कि जो कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं, अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो अगर अपनी जॉब जो है इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन के अंदर, वो थ्रू प्रॉपर चैनल और एनओसी लेकर फिर अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 ईयर की सिलेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, मेल और फीमेल को दोनों को। इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उन्होंने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन अपलोड कर दी है, ऑनलाइन फिल कर। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए गए, आपको सीएनएस रिक्वायर्ड किया गया, आपको डोमिसाइल रिक्वायर्ड किया गया, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड किया गया, आपका एक्सपीरियंस लेटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड किया गया, और आपको रजिस्ट्रेशन साइट की तस्वीर है आपकी वो रिक्वायर्ड की गई है। आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सिंपल जो है पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन जो आपने लाहौर जॉब लिखना है, आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट आपके पास जो आएगी आपने उस पर क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट आपने क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास जो है न्यू का टैब ओपन हो जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो राइट साइड के ऊपर एक बार है वहाँ पे लिखा होगा पंजाब सिंबल से लगा स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कंप्लीट प्रोसेस। आपने उस पर क्लिक कर देना लाइन के ऊपर लिंक के ऊपर। उसके बाद आपको न्यू टैब ओपन हो जाएगा, आपने डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर देना। इनको जहाँ से आपने अप्लाई करना डायरेक्ट उसका जो वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको इस
वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से जाके। अब बात करते हैं कि इसमें जो एप्लीकेशन थ्रू ईमेल और डाक विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। जो कैंडिडेट्स हैं जो बाय ईमेल करेंगे या बाय करते हैं कुरियर करेंगे, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं की जाएगी। जो कैंडिडेट अनकम्प्लीट एप्लीकेशन कहते हैं सबमिट करवाएंगे, वो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट बी हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब। पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले अफराद जो है इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डिपार्टमेंट के पास ये रिजर्व राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करें इसमें लास्ट डेट के बारे में, 17 जुलाई 2026 की लास्ट डेट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन के अंदर लाहौर जॉब के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत करें, क्योंकि कोई भी एंड टाइम के ऊपर जो कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो सकता है। तो फिर अब बात करें इसमें टेस्ट और इंटरव्यू के दौरान आपको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ड्रिंक अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये डिटेल जो आपने देख लिया। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप सिंपली हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देगी और कंप्लीट डिटेल भी प्रोवाइड। इसका जो ऑनलाइन का प्रोसेस है वो कंप्लीट स्क्रीन पर दिखाया गया है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप सिंपली हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो आपके लिए एप्लीकेशन भी सबमिट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कैरियर पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक सिटी के ऊपर जॉब अपलोड करें तो आप इस वीडियो के कमेंट में